Hello students, welcome to my channel Academic Seed. In this video, I am going to solve question number 2 of exercise 5.2. Chapter name is Arithmetic Progression. Second question is choose the correct choice in the following and justify. आपको स्टूडेंट्स 4 ऑप्शंस गिवन है. इन 4 ऑप्शंस में से में आपके पास एक ऑप्शन करेक्ट है और वो ऑप्शन करेक्ट कौन सा है ये आपको पता लगाना है. First of all, you will read the statement. Statement is 30th term of the arithmetic progression 10, 7, 4 is. आपके पास क्या गिवन है स्टूडेंट्स? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको फर्स्ट टर्म क्या गिवन है? 10. A is equal to 10. And what will be the difference? D. D क्या होगा आपके पास? 7 minus 10 which will be equal to minus 3. क्लियर? 7 minus 10 क्यों किया मैंने? क्योंकि डिफरेंस का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स D is equal to A2 minus A. D का फॉर्मूला क्या होता है? What is the formula of common difference? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म क्या आपके पास? 7. फर्स्ट टर्म क्या थी? 10. तो 7 minus 10 क्या आ गया आपके पास? minus 3. और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आपको क्या गिवन है? व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स? 30. 30th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि आपको 38th टर्म को फाइंड आउट करना है. 30 नंबर की जो आपके पास टर्म है उसको फाइंड आउट करना है. क्लियर? तो आप कौन सी टर्म को यूज करेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं आपके पास? 30. दैट मीन्स n इज इक्वल टू 30 आ गया आपके पास. 30th टर्म का मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 30. और आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? a 30 की, यानी कि a की जो 30 वैल्यू है उसकी. तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d का फॉर्मूला यूज करके. आप 30th टर्म को कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू d. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 10. What is the value of n? n क्या आपके पास? नंबर ऑफ टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म्स है आपके पास 30. क्लियर? n क्या आपके पास? 30. इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 से. What is the common difference? d. d is minus 3. Now you will open the brackets. ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे आप. So a 30 will be equal to 10 plus 30 minus 1 will be 29 multiply by minus 3. So a 30 will be equal to 10 minus plus minus क्या हो जाएगा? minus 29 multiply by 3 will be how much? 29 multiply by 3. 9 3s are 27. 3 2s are 6 plus 1 will be 3 2s are 6. 6 plus 2 will be 8. So it will become 87. क्या आ गया आपके पास? minus 87 आ गया स्टूडेंट्स. So A30 will be equal to minus 10 minus 87 will be 77. So A30 की वैल्यू क्या आ गया आपके पास? minus 77 आ गई. अब आप ऑप्शंस में देखिए minus 77 आपको कौन सा ऑप्शन में गिवन है? थर्ड ऑप्शन में. So your third option is correct. क्लियर? फर्स्ट जो आपके पास पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का, उसका आंसर क्या आ गया आपके पास? C. That means the correct choice is C. Minus 77 is your answer. Similarly, we are going to solve the second part of the question number 2. Second part में आपको 11th term find out करनी है arithmetic progression series की. तो आपके पास first जो term है वो क्या given है? minus 3. What is the value of A? minus 3. ये आपके पास first term है. अब आप D की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. What will be the value of D? minus 1 upon 2 minus 3 upon 1. क्लियर? D का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. दैट मीन्स A2 माइनस A. A2 क्या है? सेकेंड टर्म. A क्या है आपके पास? फर्स्ट टर्म. अब आप एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स. यहाँ पर एलसीएम आपके पास 2 आ जाएगा. माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 2. 2 multiply by 3 will be 6. So it will be equal to 5 upon 2.
तो डी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5/2 आ गई है। डी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5/2। अब आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या गिवन है n 11 गिवन है। 11th टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। दैट मीन्स n इज इक्वल टू हाउ मच 11। 11 इज दी टर्म। 11 क्या आपके पास 11th टर्म है, यानी कि A11 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ A11 A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। A11 की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस फॉर्मूले के थ्रू। अब यहाँ पे आप वैल्यूज को पुट करेंगे। व्हाट इज दी वैल्यू ऑफ A -3 प्लस n माइनस 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n 11 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। डी की वैल्यू क्या है 5/2। सो A11 इज इक्वल टू -3 प्लस 10। 11 माइनस 1 विल बी 10 मल्टीप्लाई बाय 5/2। अब 2 से आप कैंसिल आउट करेंगे 10 को, 2 5 से क्या हो जाएगा 10। सो A11 विल बी इक्वल टू -3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 विल बी 25। अब आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, A11 इज इक्वल टू 25 माइनस 3 विल बी 22। सो A11 इज हाउ मच इक्वल टू 22। अब देखिए आप 4 ऑप्शंस में से 22 कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट एंड दिस इज योर आंसर। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन क्लियर है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3।